हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ वो है हमारे ब्रेन और उनकी सीक्वेंसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़। ब्रेन में हम कौन कौन से सीक्वेंस चलाते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सीक्वेंस में हम क्या देखते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन का सबसे पहला सीक्वेंस है हमारा फ्लेयर। फ्लेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं? ये ब्रेन का जो फ्लूइड होता है, जिसे हम सीएसएफ बोलते हैं, उसको सप्रेस करता है। और जब ब्रेन का फ्लूइड सप्रेस हो जाता है तो हमें ब्रेन की जो भी पैथोलॉजी या बीमारी होती है वो दिखती है सीक्वेंस में। सेकंड है हमारा T2। T2 हम क्यों चलाते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? T2 हम एनाटॉमिकल पर्पस से चलाते हैं और इसमें हमारा CSF जो है हाइपर इंटेंस दिखता है, यानी कि वाइट। जो भी आप इसमें सल्कस गायरस और वेंट्रिकल में जो भी वाइट एरिया देख रहे हैं वो हमारा फ्लूइड है, यानी कि CSF, जो कि ब्रेन में हमारे पाया जाता है। और ये हम एनाटॉमिकल पर्पस से चलाते हैं। इसमें जो भी ब्रेन की एनाटमी होती है वो हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है, तो इसलिए हम ये T2 सीक्वेंस चलाते हैं। इसके बाद हमारा है T1। तो जैसा कि मैंने T2 में बताया कि हमारा जो CSF होता है, जो फ्लूइड होता है, उसमें हाइपर इंटेंस दिखता है, लेकिन T1 में सेम उल्टा हो जाता है। तो जो भी हमारे सल्कस गायरस और वेंट्रिकल्स में हमें जो फ्लूइड दिख रहा है वो हमारा हाइपो हो जाता है, यानी कि ब्लैक दिखता है। तो जितना भी CSF होगा इसमें हमें ब्लैक दिखेगा, और ये T1 की पहचान होती है। और ये हम सीक्वेंस पैथोलॉजिकल पर्पस के लिए चलाते हैं। तो जो भी हमें पैथोलॉजी होगी वो हमें T1 सीक्वेंस में हमें दिख जाएगी। तो ये T1 की पहचान होती है। इसके बाद हमारा जो सीक्वेंस है वो है हमारा SWI। किसी किसी मशीन में SWI भी है, किसी मशीन में GRE भी है, और किसी किसी में हम FFE भी बोलते हैं। इसका पर्पज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये इसमें हमें जो भी ब्लीड या कैल्सिफिकेशन जो भी होगा, अगर पेशेंट को किसी को ब्लीड है या कैल्सिफिकेशन है तो हमें इस सीक्वेंस में दिखेगा। इस सीक्वेंस को हम इसलिए ही चलाते हैं ताकि ब्रेन का जो भी कैल्सिफिकेशन या ब्लीड हो वो हमें दिख जाए। इसमें बिल्कुल हाइपो होके दिखेगा। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा सैज। सैज आप T2 में भी ले सकते हो, फ्लेयर में भी ले सकते हो, और T1 में भी ले सकते हो, जैसा कि आप जैसे भी आप चलाते हो। T1 की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो भी हम एक सैज और एक कोरोनल लेते हैं तो आप उसको सैज को या फिर T2 में, फ्लेयर में या T1 में, जैसे भी आपको चाहिए उसमें चला सकते हैं। और ये हमारा लास्ट है कोरोनल। तो कोरोनल भी हम इसीलिए ही लेते हैं एक अदर प्लेन में। इसको भी हम T1 में या फिर T2 में या फिर फ्लेयर में हम ले सकते हैं। तो ये हमारे ब्रेन के कुछ सीक्वेंस हैं जो हम चलाते हैं ब्रेन में। तो अब मैं डिफरेंस बताऊंगी कि T2 और T1 में क्या डिफरेंस होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें और इस सीक्वेंस में देखने पे क्या डिफरेंस होगा। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बता रही हूँ T2 और T1 में, तो आप क्लियरली देख रहे हैं T2 इमेज और T1 इमेज। तो जो स्क्रॉल हो रही है वो हमें हमारी T2 इमेज, क्योंकि इसमें जो हमारा CSF है वो वाइट दिख रहा है, बिल्कुल सल्कस। जैसे ये देखिए, ये हमारे स्पेस हैं, जो ब्रेन के स्पेस होते हैं उनमें CSF हमें वाइट दिख रहा है, यानी कि हाइपर इंटेंस। सेम ऐसा ही T1 में हमें CSF ये इस जो स्पेस होते हैं, जो उनको हम सल्कस गायरस बोलते हैं, वो हमें ब्लैक दिखेगा। बाकी पिट्यूटरी हमें उसमें ब्लैक, इसमें वाइट दिखेगी। जैसे पिट्यूटरी हमें दिखा रही हूँ, इसमें हाइपो और इसमें हाइपर दिखेगी। और ये जो सल्कस और गायरस हैं, ये इनमें T2 में हाइपर इंटेंस दिखेगा CSF, और T1 में हाइपो इंटेंस दिखेगा, यानी कि वाइट एंड ब्लैक। तो और तीसरा हमारा वेंट्रिकल्स देखने हैं हमें। वेंट्रिकल्स हमें T2 में वाइट दिखेंगे और T1 में हमें ब्लैक दिखेंगे। तो ये हमारा T2 T1 में डिफरेंस
होता है कि हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा T2 सीक्वेंस है, ये हमारा T1 सीक्वेंस है। CSF ही सबसे लास्ट पहचान होती है, क्योंकि उसमें हमें CSF वाइट दिखता है और इसमें हमें CSF ब्लैक दिखता है। आप इस तरीके से पहचान सकते हो। प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इस T1 सीक्वेंस क्यों चलाते हैं और T2 सीक्वेंस हम क्यों चलाते हैं। तो ये हमारी इस दोनों सीक्वेंस को कैसे पहचानेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा मुझे जो मैंने एक शॉर्ट डाला था उसमें मुझसे पूछा था कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारा फ्लेयर और T1 में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट इमेज जो है हमारी फ्लेयर है, सेकंड हमारी T1 है। तो इसमें सबसे पहले फ़ैट आप देखिए, जो फ्लेयर का फ़ैट है, जो साइड वाला फ़ैट है वो हमारा डल है और इसका बिल्कुल वाइट है। सेकंड जो हमारा CSF का होता है, फ्लेयर में हमें CSF नहीं दिखेगा। जो हमें सल्कस गायरस के बीच में गैप दिखेगा वो गैप होता है, उसमें CSF नहीं होता। वो ये गैप है इसके अंदर, इसमें CSF नहीं होता। लेकिन T1 में CSF होता है, ये बिल्कुल आपको डार्क दिखेगा। फ्लेयर में आपको बिल्कुल थोड़ा सा हाइपो दिखेगा, मतलब आइसो टाइप। लेकिन T1 में आपको बिल्कुल हाइपो ही दिखेगा, यानी कि ब्लैक दिखेगा। और इसलिए हमें इसमें पैथोलॉजी दिखती है। जैसे फ्लेयर में आप देख रहे हैं, ये जो पैथोलॉजी है वो हमें फ्लेयर में ही दिख रही है। जो वाइट दिख रहा है हाइपर इंटेंस, वो हमें फ्लेयर में दिखेगा, T1 में नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा फ्लेयर का CSF जो है वो सप्रेस हो चुका है, इसलिए हमें उसकी बीमारी अच्छे से दिख रही है। थर्ड हमारा ये है कि जो ब्रेन T1 का टिश्यू है, ब्रेन टिश्यू, उसमें हमारे जो वाइट मैटर और ग्रे मैटर होते हैं वो अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये आपका टिश्यू वाइट दिखेगा और ये साइड का एरिया वो ब्लैक दिखेगा। लेकिन जैसे कि फ्लेयर में आप देखेंगे कि पूरा टिश्यू सेम ही दिखेगा, पूरा ब्रेन का टिश्यू सेम ही दिखेगा। लेकिन जो T1 होगा उसमें वाइट और ग्रे मैटर हमें अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मिड का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा वाइटिश दिखता है। और ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं जो T1 की बिल्कुल डार्क दिखती हैं, इसके थोड़े से ग्रे दिखते हैं। और ये वाइट आप जो देख रहे हैं वो इसकी पैथोलॉजी है, जो कि T1 पे नहीं दिखेगी, वो फ्लेयर पे ही दिखेगी, क्योंकि उसमें हमने CSF सप्रेस कर रखा है। तो इस तरीके से हम फ्लेयर और T1 में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा फैट है, जो कि फ्लेयर में हमें हल्का सा हाइपो दिखेगा, लेकिन T1 में बिल्कुल ब्राइट दिखेगा। दूसरा ब्रेन टिश्यू, जो ब्रेन टिश्यू एकदम फ्लेयर में ग्रे दिखेगा, लेकिन T1 में हमें ग्रे वाइट मैटर अलग अलग दिखेंगे। तीसरा हमारा CSF, फ्लेयर में CSF नहीं दिखता है और इसमें T1 में हमें CSF बिल्कुल हाइपो दिखेगा। तो ये कुछ हैं चीज़ें जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज़न और SWI। इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों का जो ब्रेन टिश्यू है वो दोनों का वाइट दिखता है। तो सबसे पहले डिफ्यूज़न हम देखेंगे। डिफ्यूज़न में हमें हमारा जो स्कल बोन होती है वो नहीं दिखती है, लेकिन GRE में हमें स्कल बोन दिखती है। डिफ्यूज़न की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सिर्फ प्रोटॉन्स को ही डिटेक्ट करता है, यानी कि जहाँ उसे प्रोटॉन्स मिलेंगे या हाइड्रोजन आयन मिलेंगे वो सिर्फ उसको ही डिटेक्ट करेगा। मतलब कि सिर्फ ब्रेन टिश्यू ही डिटेक्ट करेगा, आपके ना साइनस को डिटेक्ट करेगा ना ही आपकी बोन्स को। तो वो सिर्फ ब्रेन टिश्यू दिखाता है। लेकिन GRE में आपको स्कल बोन भी दिखेगी, आपको साइनसेस भी दिखेंगे, ब्रेन टिश्यू भी दिखेंगे। थर्ड है हमारा कि जो हमारे वेंट्रिकल हैं वो इसमें डिफ्यूज़न में हाइपो यानी ब्लैक दिखेंगे और GRE में आपको वाइट ही दिखेंगे। इसमें ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कि हम डिफ्यूज़न क्यों चलाते हैं, क्योंकि डिफ्यूज़न में हम एक्यूट इन्फार्क्ट देखते हैं और GRE में हम ब्लीड या कैल्शिफिकेशन, ये चीज़ें हम GRE में देखते हैं। तो इसलिए हम ये डिफ्यूज़न और GRE हम इसलिए चलाते हैं। पहचान तो मैंने आपको बताई दी है, आपको स्कल बोन नहीं दिखेगी डिफ्यूज़न में, लेकिन SWI में आपको स्कल बोन दिखेगी। तो ये पहचान होती है दोनों सीक्वेंस की। सैज कोर तो आपको पता ही होगा कि प्लेन्स जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक्सियल, सैज एंड कोर। उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि सैज को हम राइट टू लेफ़्ट काटते हैं और कोरोनल को हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर काटते हैं। सीक्वेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि आप सैज में T2 फ्लेयर या T1 कुछ भी चला सकते हैं। ऐसे ही कोर में भी आप कोई भी सीक्वेंस चला सकते हैं, T1
T2 या फ्लेयर, आपको जैसे भी चाहिए होगा वैसे चला सकते हैं। एक अदर प्लेन में, सैज में और एक कोर में। एक्सियल तो हम लेते ही हैं ब्रेन में, 5 एक्सियल लेते हैं, डिफ्यूज़न, T2, T1, फ्लेयर और SWI। और हम सैज कोर एक्स्ट्रा में लेते हैं किसी अदर प्लेन में, और उनको किसी भी सीक्वेंस में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ब्रेन के सीक्वेंसेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनको कैसे पहचानते हैं, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी और सीक्वेंस के बारे में जानना है तो मैं उसके लिए भी एक अदर से वीडियो शेयर कर लूँगी। उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनमें क्या देखते हैं वो मैं आपको बता दूँगी। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आपके नोन हैं या फिर जो आपके जूनियर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको पता चले। थैंक यू।